नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आपने छायावाद के कवियों की रचनाओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद आपने द्विवेदी युग के कवियों के कुछ मुख्य रचनाओं के बारे में भी जाना। अब आप छायावादोत्तर युग की कुछ कवियों के प्रमुख रचनाओं के बारे में जानिए, जिसमें सबसे पहले आते हैं। अब ये जान लीजिए कि छायावादोत्तर काल जो है कब से कब तक था। तो छायावादोत्तर काल जो है इसकी अवधि थी सन 1936 ईस्वी से 1942 ईस्वी। कब से थी? सन 1936 ईस्वी से सन 1942 ईस्वी तक छायावादोत्तर युग था। या 1935 से 1936 से 1942 के बीच का जो युग था वो था छायावादोत्तर काल। अब इसके प्रमुख हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, जिनका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1911 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई। कब हुई? 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अब केदारनाथ जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है उसका नाम है युग की गंगा। क्या है? युग की गंगा, जिसका रचना काल है सन 1947। सन 1947 1947 आप लोगों को तो याद ही होगा कि इसी सन में ही हमारे देश को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली थी, या हमारे देश को आज़ादी मिली थी। भारत आज़ाद 1947 में हुआ था। और तभी उसी सन में इनकी युग की गंगा नामक पहला प्रथम संग्रह भी प्रकाशित हुआ था। अब युग की गंगा 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा इनका है नींद के बादल। क्या है? नींद के बादल, जिसकी रचना भी 1947 ईस्वी में ही हुई थी। युग की गंगा और नींद के बादल दोनों ही 1947 ईस्वी में ही लिखे गए थे। तीसरा है लोक और आलोक, जिसकी रचना सन 1957 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1957 ईस्वी में लोक और आलोक की रचना हुई थी। चौथा फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, सन 1965 ईस्वी। कब हुआ था? सन 1965 ईस्वी। फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसके बाद है आग का आईना, 1970 ईस्वी। क्या है? 1970 ईस्वी। पंख और पतवार, जिसका रचनाकाल सन 1979 ईस्वी है। कब है? सन 1979 ईस्वी है। आठवां बम्बई का रक्त स्नान। क्या है? बम्बई का रक्त स्नान, सन 1981 ईस्वी। कब है? सन 1981 ईस्वी। बम्बई का रक्त स्नान। अब एक बात, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, ये तीनों रचना इनकी जो हैं ये तीनों रचना इनकी जो हैं इसका सेम टाइम था। क्या था? सेम टाइम, सन 1981 ईस्वी में ये लिखी गई थी या इनका प्रकाशन हुआ था। इसके बाद आता है कहे केदार खरी खरी। क्या है? कहे केदार खरी खरी, सन 1983
1983 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1983 ईस्वी में हुआ था। अपूर्वा और जमुंजल, क्या है? अपूर्वा और जमुंजल, जिसकी रचना सन 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1984 ईस्वी में। बोल बोल अबोल और जो सिलाएं तोड़ते हैं, और इसका रचनाकाल है सन 1985 ईस्वी। कब है? सन 1985 ईस्वी। सन 1985 ईस्वी। आत्मगंध सन 1988 ईस्वी। अनियारी हरियाली, क्या है? अनियारी हरियाली, सन 1990 ईस्वी। कब है? सन 1990 ईस्वी। खुली आंखें खुले डैनी, क्या है? खुली आंखें खुले डैनी, सन 1993 ईस्वी। कब है? सन 1993 ईस्वी। इसके बाद पुष्पदीप 1994 ईस्वी। 1994 ईस्वी। बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, क्या है? बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, सन 1996 ईस्वी। क्या है? सन 1996 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल जी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में, अर्थात काव्य की रचनाओं का जब दौर आरंभ हुआ था, उस आरंभिक दौर में वह बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। किस उपनाम से रचनाएं करते थे? बालेंदु। ये बालेंदु नाम से उपरचनाएं करते थे। तब वह ब्रज भाषा में कवित्त सवैया छंद में लिखते थे। किस में लिखते थे? कवित्त सवैया छंद। इन्होंने देश विदेश के कई कवियों की कविताओं का अनुवाद अपनी भाषा में किया, जिसका नाम है देश विदेश की कविताएं। इसका शीर्षक है। कई देश विदेश के कई कवियों की जो रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया, उसका शीर्षक इन्होंने दिया देश विदेश की कविताएं। क्या दिया इन्होंने? देश विदेश की कविताएं। की कविताएं। अब आप नागार्जुन के बारे में जानिए। नागार्जुन भी केदारनाथ अग्रवाल की ही तरह छायावादोत्तर युग के ही एक प्रमुख कवि हैं, जिनका जन्म सन 1911 ईस्वी में तरौनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तरौनी नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1998 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1998 ईस्वी में हुई थी। इनका मूल नाम जो था, मूल नाम का मतलब इनका प्रमुख नाम, इनका मेन नाम जो था वो था वैद्यनाथ मिश्र। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ये यात्री और नागार्जुन के नाम से कविताएं लिखते थे, अर्थात कि इनका उपनाम जो था वो था यात्री और नागार्जुन। तो आप लोग ये बताइए सबसे पहले कि यात्री नाम से ये कौन सी कविताएं लिखते थे और नागार्जुन नाम से ये किस कविता की रचना करते थे। सबसे पहले आइए यात्री। तो पहला साहित्यिक नाम इनका जो है, क्या है? पहला साहित्यिक नाम जो है इनका वो क्या है? यात्री। पहला साहित्यिक नाम, प्रथम साहित्यिक नाम या उपनाम इनका क्या है? यात्री था। क्या था? यात्री था। और ये यात्री जो है संस्कृत और मैथिली में जो कविताएं लिखते थे, संस्कृत और
और मैथिली में जो कविताएं ये लिखते थे वह यात्री नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से लिखते थे। और नागार्जुन जो है ये खड़ी बोली में जो रचना करते थे इसमें नागार्जुन नाम लिखते थे। इनकी खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना है राम के प्रति। क्या है? खड़ी बोली की प्रथम रचना, खड़ी बोली की प्रथम रचना है राम के प्रति। क्या है? राम के प्रति, जो 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका, लाहौर से कौन सी पत्रिका निकलती थी साप्ताहिक पत्रिका में? विश्वबंधु। कौन निकलती थी? विश्वबंधु नामक पत्रिका में छपी थी। कब छपी थी? सन 1935 ईस्वी में। सन 1935 ईस्वी में। ठीक है। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानिए। पहली इनकी रचना है युगधारा। क्या है? युगधारा, जिसका रचना वर्ष है युगधारा 1953 ईस्वी। कब है? 1953 ईस्वी। दूसरा है तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी। कब है? 1975 ईस्वी। तीसरा शतरंगे पंखों वाली, मतलब 7 रंग की पंखों वाली 1959 ईस्वी। प्यासी पथराई आँखें। क्या है? प्यासी पथराई आँखें सन 1962 ईस्वी। भस्मांकुर 1971 ईस्वी। कब है? सन 1971 ईस्वी। खिचड़ी विप्लव देखा हमने। क्या है? खिचड़ी विप्लव देखा हमने। इसका रचनाकाल है सन 1980 ईस्वी। कब है? सन 1980 ईस्वी। तुमने कहा था 1980। अब तुमने कहा था और खिचड़ी विप्लव देखा हमने, इन दोनों का रचना काल जो है वो सेम टाइम पीरियड में ही है, सन 1980 ईस्वी में। अब है हजार हजार बाहों वाली। हजार हजार बाहों वाली किसकी रचना है? नागार्जुन की। किसकी रचना है? नागार्जुन की, जिसका रचना काल है सन 1981 ईस्वी। कब है? सन 1981 ईस्वी। पुरानी जूतियों का कोरस। क्या है? पुरानी जूतियों का कोरस, जिसका रचनाकाल है सन 1983 ईस्वी। कब है? सन 1983 ईस्वी। नागार्जुन कृत भस्मांकुर जो है, नागार्जुन कृत भस्मांकुर जो है एक खंड काव्य है। क्या है? एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में है। किस में लिखा गया है? बरवे छंद में लिखा गया है। बरवे छंद में जिसकी रचना हुई है, इसकी रचना बरवे छंद में हुई है। अब इसके बाद आता है नागार्जुन का ही पत्रहीन नग्नगाछ। ये मैथिली भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा में लिखा गया है। ये मैथिली भाषा में लिखा गया है। पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य, जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं? 52 कविताओं का संकलन है इसमें।
52 कविताओं का संकलन है पत्रहीन नग्नगाछ। इस कीर्ति पर ही इन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पत्रहीन नग्नगाछ पर ही इन्हें सन 1968 ईस्वी में सन 1968 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। डॉक्टर बच्चन जी जो हैं वो नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहते थे या नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? नुक्कड़ कविता की। नागार्जुन को एक बात और जान लीजिए कि नागार्जुन जी को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष। सलाहकार पुरुष कहा जाता था। ठीक है। अब इनकी अन्य कविताओं के बारे में देखिए। बादल को घिरते देखा, पाषाणी। बादल को घिरते देखा, पाषाणी। सिंदूर तिलकित भाल। क्या है? सिंदूर तिलकित भाल। भाल मिस होता है मस्तक। सिंदूर से तिलक किया हुआ मस्तक। तुम्हारी दंतुरिन मुस्कान। तुम्हारी दंतुरिन मुस्कान। 5 पूत भारत माता के। 5 पुत्र भारत माता के। कालिदास। क्या है? कालिदास। हरिजन गाथा। क्या है? हरिजन गाथा। अकाल और उसके बाद। क्या है? अकाल और उसके बाद। ये थी नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं।